ए और बी ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:1। इनकी जो बैलेंस शीट है एज ए 31 मार्च 2024 वो कुछ इस तरह से है। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स हैं 2,60,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000 और इनकी कैपिटल्स हैं ए की ₹20 लाख और बी की ₹10 लाख। टोटल कैपिटल है 30 लाख और टोटल है लाइबिलिटी साइड का 33 लाख। एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग है ₹19,80,000, स्टॉक है ₹8 लाख, डेटर्स है ₹4 लाख और प्रोविजन है उन पे ₹12,000 का। नेट अमाउंट है 3,88,000। बैंक का बैलेंस दे रखा है 1,32,000 और टोटल है एसेट साइड का भी ₹33 लाख। फिर इन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया है ऑन 1 अप्रैल 2024 और इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। फिर हमें ये बताया गया कि जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है बाय 10%। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो अपनी करेक्ट वैल्यू से 10% कम लिखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है। फिर आपको ये बताया गया है कि जितने भी डेटर्स हैं वो सारे गुड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। और आखिरी पॉइंट में कहा है कि जो सी है वो ₹5 लाख कैपिटल लेकर आएगा और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। आपसे केवल इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाने को कहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। पर यहां पर कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले स्टूडेंट्स आपको रिवोल्यूशन का गेन या लॉस जो भी होगा वो निकालना होगा और उसको पार्टनर्स में बांटना भी होगा, ध्यान रखिएगा। और क्योंकि यहां पर पार्टनर्स का आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना होगा ए और बी का, बिकॉज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में किया जाता है ऑफ द पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स पहले जो है सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि लैंड की जो करेक्ट वैल्यू है वो निकाल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ लैंड निकल कर आएगी, जो भी गिवन वैल्यू है 19,80,000 उसको मल्टीप्लाई करिए 100 से और डिवाइड करिए 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज यानी 100 माइनस 10 से। जितना परसेंट भी वो अंडर वैल्यूड है उससे आप 100 में से उसको माइनस कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए। तो गिवन वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज। आप इसे सॉल्व करेंगे ना स्टूडेंट्स तो उसकी करेक्ट वैल्यू निकल कर आएगी 22 लाख। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लैंड को ₹2,20,000 बढ़ाना है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं रिवोल्यूशन अकाउंट तो नहीं बना रहा लेकिन इसकी जर्नल एंट्री बना के दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स। आप लिखिए लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 22 लाख और 19,80,000 का डिफरेंस है 2,20,000 क्योंकि आपको लैंड को इतना बढ़ाना पड़ेगा। फिर जो आपको कहा है ऑल डेटर आर गुड, इसका मतलब होता है कि जो भी आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बना रखा है उसको आपको ख़त्म करना है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स जितना पहले का था वो सारा ख़त्म कर दीजिए, हमें आगे प्रोविज़न नहीं चाहिए कोई भी। और इसकी एंट्री बनेगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये एंट्री बनेगी विद ₹12,000 जितना पुराना प्रोविज़न का अमाउंट है। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरी और आखिरी एंट्री बनाइए रिवोल्यूशन से रिलेटेड। इस रिवोल्यूशन के गेन को, क्योंकि दोनों ही पॉइंट में आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपका रिवोल्यूशन का टोटल गेन हो गया ₹2,32,000। तो रिवोल्यूशन गेन को आप जो है बांट दीजिए इन द ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी के कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट कर दीजिए। इनके पुराने रेशियो में, और टोटल गेन कितना है वो समझ लीजिए स्टूडेंट्स। 2,20,000 प्लस 12 होता है 2,32,000। इस 2,32,000 के गेन को आप बांट दीजिए 3:1 के रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। तो ए के हिस्से में आएगा 1,74,000 और बी के हिस्से में आएगा ₹58,000। इस तरह से हमारी ये एंट्रीज बनेंगी
रिलेटेड टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अब स्टूडेंट्स हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के लिए भी एक एंट्री बना लेते हैं, ठीक है, फिर हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। उसके लिए पहले आपको ए और बी दोनों का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके लिए इनके पुराने शेयर में से इनके नए शेयर को माइनस करिए। ए का पुराना शेयर है 3/4, बी का है 1/4, ए का नया शेयर है 3/6, बी का नया शेयर है 2/6। एलसीएम आएगा 12, 4 3 12, 3 3 9, 6 2 12, 3 2 6, ये आ गया 3/12। बी के केस में 4 3 12, 1 3 3, 6 2 12, 2 2 4, ये आ गया माइनस का 1/12। यानी ए तो सेक्रीफाइस कर रहा है मगर बी जो है वो गेन कर रहा है। अब क्योंकि बी गेन कर रहा है तो बी को हम प्रीमियम फॉर गुडविल देंगे नहीं, बल्कि बी से भी कुछ पैसा जो है हम लेकर ए को देंगे। बी ऑल्सो हैज़ टू कंपनसेट ए ड्यू टू हिज गेन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो कितने अमाउंट से कंपनसेट करेगा ए को, उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि पूरे फर्म की गुडविल कितनी है। तो पूरे फर्म की गुडविल जानने के लिए आप जो गुडविल आपको नए पार्टनर की दे रखी है यानी सी की, उसको सी के प्रॉफिट शेयर के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी का प्रॉफिट शेयर है 1/6, क्योंकि नया रेशियो 3:1 है, तो सी का हिस्सा 1/6 है, उसका उल्टा हो जाएगा 6/1। तो पूरे फर्म की गुडविल आ जाएगी ₹3,60,000। अब आप जान लीजिए कि बी कितने अमाउंट से कंपनसेट करेगा ए को। तो बी will compensate A with amount equal to जितना उसका गेन है दैट इज 1/12। नेगेटिव साइन मत लिखिएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि नेगेटिव वाले से हमें पता चल गया बी गेन कर रहा है, तो सिंपली 1/12 लिखिएगा इनटू पूरे फर्म की गुडविल, जो कि हो गया ₹30,000। क्लियर स्टूडेंट्स। अब गुडविल से जुड़ी हुई एंट्रीज कैसे बनाई जाएंगी वो भी देख लीजिए। बी जितनी कैपिटल लेकर आया है और जितना प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है, उसके लिए आप बैंक अकाउंट को डेबिट करिए और बी के कैपिटल अकाउंट को, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करिए। बी का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट होगा 5 लाख से, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा 60,000 से, और बैंक अकाउंट डेबिट होगा 5,60,000 से। अगली एंट्री में प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करिए और याद रखिएगा आपको बी का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट करना है, क्योंकि वो गेन कर रहा है। बी के कैपिटल अकाउंट को भी जो है आप डेबिट करिए और ए के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करिए। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा 60,000 से, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 30,000 से, ए का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा विद ₹90,000। अब स्टूडेंट्स क्योंकि हमने लगभग सारी एंट्रीज बना ही ली हैं, तो एक एंट्री और आपको बनानी है बस। वो एंट्री है स्टूडेंट्स वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांटने की, क्योंकि आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बता रखा, उससे रिलेटेड क्लेम के बारे में कुछ नहीं बता रखा। तो ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप इसका पूरा नाम लिखिएगा स्टूडेंट्स, इसका अकाउंट डेबिट करिए और ए और बी के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। इसको आपको इनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटना है, जो कि है 3:1, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ₹40,000। तो 30,000 ए का आएगा हिस्सा और 10,000 आ जाएगा बी का हिस्सा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो टोटल में आपकी ये 6 एंट्रीज हमने बनाई हैं। ठीक है, आइए अब बना लेते हैं फाइनली अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो शुरुआत करिएगा ओपनिंग बैलेंसेस से। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप पूरा पूरा लिखिएगा। ए का है स्टूडेंट्स ₹20 लाख, 20 और उसके बाद 5 जीरोस। बी का है ₹10 लाख। सी का है, फिलहाल ओपनिंग बैलेंस तो है ही नहीं सी का। फिर जो अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था उसको बांट दीजिए। ए का हिस्से का आया था 30,000, बी के हिस्से का आया था 10,000। फिर स्टूडेंट्स आप रिवॉल्यूशन का गेन बांट दीजिए। बाय रिवॉल्यूशन अकाउंट लिखिएगा स्टूडेंट्स। ए का हिस्से का आया था 1,74,000, बी के हिस्से का आया था 58,000। फिर स्टूडेंट्स आप जो नया पार्टनर यानी सी जो कैपिटल लेकर आया था वो लिख दीजिए बाय बैंक अकाउंट। उसके अकाउंट में 5 लाख लिख दीजिए स्टूडेंट्स। फिर जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है उसके लिए समझिएगा स्टूडेंट्स, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट लिखेगा, पूरा पूरा नाम लिखेगा और पूरा 20,000 ए को दे दीजिए प्रीमियम का, सॉरी 20 नहीं 60। और जो बी से पैसा लेंगे उसके लिए लिखिए बाय बीज कैपिटल अकाउंट 30,000, ये पैसा भी आपको ए को देना है। तो ए को प्रीमियम के नाम का जो है 60,000 पूरा का पूरा मिल गया और 30,000 बी के गेन की वजह से भी मिला है ए को। अब ये पैसा जो है आप बी के अकाउंट में लिखिए डेबिट साइड और लिखिए टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000। क्लियर स्टूडेंट्स? बस और कुछ नहीं आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट, जितनी चीजें आनी थी हमने लिख ली हैं। अब इनके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लीजिए। $20 लाख, 20 लाख 90, 21 20, 22 लाख 94,000 आएगा ए का क्लोजिंग बैलेंस। 22 लाख 94,000 ये इसका टोटल भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया ए का क्लोजिंग बैलेंस। बी की बात करते हैं। 10 लाख 10 और 58 होता है 10,68,000, 10,68,000 और ये था 22,94,000। 10,68,000 में से स्टूडेंट्स आपको माइनस करना है 30,000, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 10,38,000 और सी का तो क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 लाख सी का रहेगा। और इस तरह से हमारे ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे सुन में